हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का बहुत बड़ा अपडेट ऑफिशियल नोटिस में। और कह सकते हैं थोड़ा सा इसको व्याख्या करें नोटिस देखने से पहले आरआरबी रिजल्ट और डीबी के बारे में। तो डीबी रिजल्ट रास्ते में है, कभी भी आ सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल बड़ा किया जा रहा है। आरआरसी के कंप्यूटर स्पीड बढ़ा रहा है जिससे इम्पैनल जल्दी किया जाए। ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपके सीनियर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ग्रुप डी में जो खाली पोस्ट है उसको भर दीजिए। ऑफिशियल नोटिस के जरिए अगर देखेंगे तो यही कहने का मतलब है। और इसका एग्जाम्पल भी हमें दिखा था 22/1/2023 क्या था, संडे था। और पूरी संडे को आपका पीटी डीबी चली है बहुत सारे आरआरबी में जहां शेड्यूल है। आज का डिटेल चेन्नई का आ गया है। चेन्नई में भी आपका पीटी समाप्त हो गया है, ब्लॉक डेट अगर छोड़ दिया जाए तो। गुवाहाटी में अपडेट है कि गुवाहाटी का ब्लॉक डेट में 9 कैंडिडेट पास है, तो अब क्या स्टेटस बन रहा है, दोनों का बात करेंगे। और इस नोटिस का तो बात करेंगे ही जो जिसके लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया चली है। तो चलिए सबसे पहले आपकी पसंदीदा मेडिकल एग्जामिनेशन आई मिल साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। लेकिन ये साउथ ईस्टर्न रेलवे आप नहीं मानेंगे, इसको पूरा 16 आरआरसी मानेंगे। उसका कारण बताऊंगा पीछे पेज नंबर 2 पे। तो आज है 21/12 के डेट में नोटिस छपा था। वेबसाइट पे है या नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने डाला, मैं वहीं से मान लिया ऑफिशियल है क्योंकि पहले से ही पता था। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो इतने पोस्ट है 4914 पोस्ट के लिए इन्होंने बोला है 15 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। इसके अलावा ये आपका सिकंदराबाद का आप देख चुके हैं 7 फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके अलावा आप गुवाहाटी का देख चुके हैं 10 फरवरी से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी उसके अलावा इन्होंने बोला है कि पर डे हॉस्पिटल को बड़ा करने का मतलब यही था कि पर डे 100 कैंडिडेट को एडिशनल आपको लेना है, किसी को 50, जैसे खड़गपुर आपका, उसके गार्डन रीच, आद्रा, रांची, चक्रधरपुर, टाटानगर और एक ये आपका बीएनडीएम है, इसका कोड मुझे याद नहीं है। इन सारे चीज़ें ये आपका ये है। तो आपको लगेगा कि ये नाम कैसे बोल दिया, तो मैं एसीआर को बड़ी अच्छे से जानता हूँ। 2004 में टेक्नीशियन 3 सबसे पहले मेरा यही पोस्ट था। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा उस समय आपका एसीआर में पहले एग्ज़ाम भुवनेश्वर से हुआ करता था, टाटानगर आद्रा का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरे आरआरसी का इसलिए है कि इसमें आप देखेंगे ना तो पूरी वैकेंसी को पेज नंबर 2 में है। यानी हॉस्पिटल बड़ा हो गया, डीबी का रिजल्ट का डेट आ गया कि किस दिन पीटी का रिजल्ट लगभग टेंटेटिव आ जाएगा, उसके बारे में है। और आपका कंप्लीशन ऑफ पीटी का भी टेंटेटिव आ गया है। उसके बाद नंबर ऑफ डे ऑफ पीटी 400 पर डे वाला भी ये पे आप देखेंगे, उसके बारे में है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आता है कि एनसीआर में पर डे बहुत कम कैंडिडेट ले रहा है, यानी 4 दिन तो लिख रहा है, शेड्यूल में कहीं कुछ और है। तो ये 14,000 का कैसे हो रहा है पता नहीं, अभी तक पूरा हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे सभी आरआरसी का यहाँ पे मतलब 16 आरआरसी यहाँ पे नाम है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल रेलवे से बात करेंगे। तो सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी की जितनी है, टोटल वैकेंसी आपको 1,03,000 है। बहुत सारे हमने डिस्कस कर रखा है, ये इंक्लूडिंग सीसीए एक सर्विसमैन का मिला के है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजल्ट का आपका टारगेट जो है वो है 8 फरवरी सेंट्रल रेलवे का, 1 फरवरी ईसीआर के लिए, 1 फरवरी आपका यूएससीआर भुवनेश्वर का। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 8 दिन में रिजल्ट आ रहा है, तो यूएससीआर का 12 तारीख को पीटी समाप्त हो गया था। तो 12 तारीख से बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। 8 फरवरी का ईआर का है यानी कोलकाता के लिए, 1 फरवरी का एनसीआर का दिया है। उसके बाद 1 फरवरी का बहुत सारे हैं जो एनडब्ल्यूआर एनईआर दोनों का है, और एनएफआर का भी आपका दिया हुआ है 1 फरवरी का। 8 फरवरी का आपका नॉर्दर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे का दिया हुआ है रिजल्ट का। हालांकि ये 8 फरवरी लेट हो रहा है, यहाँ तो रिजल्ट से पहले यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया गया था 8 फरवरी। उसके बाद आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का 1 फरवरी। उसके बाद जो जिसका ये जारी हुआ है 1 फरवरी को रांची का। उसके बाद अगला आरआरसी आपका एसडब्ल्यूआर हुबली का है जो 1 फरवरी की बात किया जा रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा डीबी और मेरिट डेट स्टार्ट है और ये रिजल्ट स्टार्ट होने में मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन है। एसडब्ल्यूआर की बात करेंगे तो यह पीटी शेड्यूल ही ख़त्म नहीं होगा। ईआर का अगर बात करेंगे आप, ईआर का टाइम इन्होंने दिया है कि 8 को रिजल्ट हो जाएगा, तो 6 तक इनका तो पीटी ही चल रहा है। 6 तक क्या 9-10 तक चल रहा है, यानी पूरा कुछ कन्फ्यूजन है अभी इस
नोटिस में थोड़ा सा भी इसमें टेंटेटिव है, जो टेंटेटिव में हो सकता है 10 से 5 दिन आपको लेके चलना पड़ेगा, 5-10 दिन कि ये आगे पीछे होगा, ये पॉसिबल नहीं है कई सारा में। साउथ रेलवे चेन्नई में 8 फरवरी दिया है। SWR फर्स्ट का है, ये जबलपुर भोपाल वाला का, और WR के लिए दिया है 8 फरवरी, जबकि WR में पहले ही आपका PT कंप्लीट हो चुका है। जिसका PT कंप्लीट हो गया उसका रिजल्ट कई में बाद में देने का बात किया गया है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एग्ज़ाम के बारे में पहले किया गया है। हाँ, CCA के लिए पहले जारी हो सकता है, जो पहले में हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने DB स्टार्ट का डेट इन्होंने जो दिया है ये सही हो सकता है। DB स्टार्ट का डेट आपका टेंटेटिव है, करीब करीब पहुंच जाएगा, लेकिन जो हमने देखा था ACR पे साउथ सेंट्रल रेलवे का, उसका DB डेट यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, 23 फरवरी आ गया, जबकि हमने वहाँ देखा है नोटिस पड़ा हुआ है 7 फरवरी से DB डेट स्टार्ट होगी, वो अलग हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ DB और मेडिकल एग्जामिनेशन वैकेंसी के लिए है, तो जो पोस्ट है उतना ही को यहाँ पे उतार के दे दिया होगा। टोटल 1,03,000 किए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ DB पर डे, एक DB में कितने 500 पर डे के बाद किया है, तो इतने दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का ये है, टेंटेटिव है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है पूरा हो जाएगा इस टाइम से, मार्च फरवरी मार्च तक, क्योंकि किसी का मेडिकल रह जाता है। लेकिन हाँ, जिनका फर्स्ट में सब कुछ क्लियर होते जाएगा उनका क्लियर हो जाएगा इस टाइम शेड्यूल में। उसके बाद पैनल आज जारी करने का टेंटेटिव दे दिया है, मार्च आप मान लीजिए, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट देने की भी बात किया है। हालांकि यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट देने में भी इतने कैंडिडेट को बहुत टाइम लग जाते हैं। इशू होता है कि फर्स्ट DB सेकंड DB वगैरह वगैरह होता है। फाइनल ऑर्डर यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 33,000, ये और यहाँ पे 70,000, यानी 2 अलग अलग डेट का दिया है। 31 मार्च तक 33,000 और 15 अप्रैल तक 70,000, यानी मार्च अप्रैल जो कहा गया था, जो पहले टेंटेटिव डेट है उसी को टारगेट पूरा करके इन्होंने बात किया है। क्योंकि कई सारे का यहाँ से डेट देखेंगे ना, किसी का मार्च तक है, किसी का 15 अप्रैल तक है, उसी को उठा के लाया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से हो जाए, रेलवे टाइम से पूरा कर दे, अच्छी बात है। अगला अपडेट के लिए चलेंगे हम गुवाहाटी वाले। तो गुवाहाटी वाले वेबसाइट पे आइए, तो गुवाहाटी वाले पे वेबसाइट आ गया है आपका, ये अपडेट है 23 तारीख का ब्लॉक डेट, और एंड ऑफ PT हो चुका है। तो गुवाहाटी में जो पास हो गए उनका लेटर रजिस्टर हो गया है। और इसमें अगर देखेंगे गुवाहाटी के बारे में, तो 1 मिनट में पहले दिखा दूँ रिजल्ट। गुवाहाटी में आज का आया है वो, ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट में देखिएगा तो 9 लोग पास हुए हैं और 6 फेल हुए हैं, और कुछ लोग का बहुत सारा क्वायरी था कि कम्युनिटी कैसे पढ़ता है। तो मैं बता रहा हूँ, ये 2 कैंडिडेट UR के हैं, 2 कैंडिडेट SC के हैं, बाकी ये OBC EWS के हैं, नहीं SC ST कम्युनिटी के हैं 93 इधर तक। उसके बाद अगर देखेंगे तो इधर OBC का कैंडिडेट है, और फाइनली जो होंगे नीचे में होंगे एक आधे EWS का, तो दिखाते हैं नीचे में भी 2 कैंडिडेट EWS का है, और दोनों नॉट क्वालिफाई है। तो चलिए ये तो आपका अपडेट हुआ है इसका, लेकिन इसके बाद अभी चेन्नई का जो आया है उसको भी हमें देखना है कि चेन्नई में क्या हुआ और कौन से RRC में कितने कैंडिडेट PT क्वालिफाई किए हैं। ये PDF के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ भुवनेश्वर में ख़त्म हो गया है, 3351 कैंडिडेट पास हैं। उसके बाद सिकंदराबाद में टोटल पास होने वाले 14,656 कैंडिडेट हैं, फाइनल के रूप में इसको कह सकते हैं ब्लॉक डेट के बाद। अहमदाबाद में टोटल 18,339 कैंडिडेट है। उसके बाद आपका गुवाहाटी में जो पास हुए थे अभी तक 4418 और 9 कैंडिडेट और जोड़ लीजिए, 4427 कैंडिडेट PT पास हो गए ब्लॉक डेट में। यहाँ 9 कैंडिडेट और जुड़ गए। उसके बाद अब बात करेंगे अजमेर जयपुर। अजमेर में तो टोटल PT पास होने वाले 8129 है। उसके बाद अगर बात करेंगे इलाहाबाद में, तो अभी PT का पूरा डिटेल नहीं आया है, लेकिन अभी 3100 कुछ लोग पास हो गए हैं। 19 तारीख के बाद रिजल्ट आगे नहीं आया है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका भोपाल जबलपुर वाले में, तो यहाँ पे 6330 कैंडिडेट पास हो गए हैं PT में ब्लॉक डेट के मिलाने के बाद। उसके बाद मुंबई में बात करेंगे, ब्लॉक डेट आने के बाद 7693 कैंडिडेट यहाँ पे इधर से और 7500 इधर से, सोलापुर और नागपुर का टोटल 15,204 कैंडिडेट पास हो गए हैं। उसके बाद चेन्नई में अभी तक जो PT हुआ है, आज लास्ट डेट था, तो 13,857 पास हुए हैं। अगर ब्लॉक डेट हुआ तो ब्लॉक डेट का होगा। तो ये पूरा अपडेट के बाद एक बिलासपुर का PT समाप्त हुआ है, जहाँ पे टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट 1865 है। 1865 के बाद टोटल यहाँ पे अगर
बात करेंगे टोटल वैकेंसी 1664 है। बिलासपुर एक ऐसा आरआरसी है जहां टच कर रहा है कैंडिडेट और पास होने वाले, ज़्यादा का इशू नहीं है, जितना वैकेंसी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पास किए हैं। अब ये पूरा डिटेल के बाद अभी देखते हैं कब तक आपकी ज्वाइनिंग आती है, कब तक आपकी प्रोसेस आती है। लेकिन अगर ऐसे प्रोसेस हो रहा है तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। अभी गुवाहाटी में अब टोटल कम्युनिटी बाई कैंडिडेट को अगर थोड़ा सा आप एक लाइन ओवरव्यू कर ले, कम्युनिटी बाई किस कम्युनिटी का कितना कैंडिडेट है, तो ये 306 में 2 बढ़ गया, अब 308 हो गया, इधर 3 बढ़ गए यानी 920 हो गया। इधर आपका ये है यूआर, ये है एसी, ये है एसटी, ये कम्युनिटी बाई। इधर आपके 3-4 कैंडिडेट बढ़ गए हैं। ओबीसी में 4 ही 5 बढ़े होंगे। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 3 2 5 5 3 8, एक आध 2 ओबीसी में होंगे, बस ज़्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कोई क्वालिफाई नहीं किया है, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 233 पोस्ट के अगेंस्ट 445 कैंडिडेट है। थैंक यू, धन्यवाद।